नमस्कार दोस्तों। सुबह उठते ही खाली पेट एक लहसुन की कली खा लो और इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। क्या आपने भी कभी ऐसा सुना है? शायद आपकी दादी ने कहा हो या किसी रिश्तेदार ने ये नुस्खा सुझाया हो। और अब तो सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर भी ये इतना वायरल हो चुका है कि हर कोई बोलता है लहसुन ही असली इम्यूनिटी का राजा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या लहसुन सच में इम्यूनिटी बूस्ट करता है, या फिर ये भी बस एक ओवर हाइप्ड नानी दादी का घरेलू नुस्खा है जिसे हम साइंस की जगह सिर्फ आदत से मानते चले आ रहे हैं। आज की वीडियो में हम करेंगे इस दावे की पूरी जांच पड़ताल। लहसुन सुपर फूड या ओवर हाइप तड़का। चलिए शुरू करते हैं एक जायकेदार लेकिन वैज्ञानिक सफ़र। दोस्तों, हमारे देश में लहसुन को सिर्फ एक मसाला नहीं बल्कि एक औषधि माना जाता है। कई लोग मानते हैं कि लहसुन खाने से शरीर के बैक्टीरिया खत्म होते हैं, सर्दी खांसी दूर रहती है और सबसे बड़ी बात इम्यूनिटी मजबूत होती है। कुछ लोग तो इसे प्राकृतिक एंटीबायोटिक भी कहते हैं। सोशल मीडिया पर आप कई तरह के दावे देखेंगे, जैसे खाली पेट लहसुन खाने से शरीर डिटॉक्स होता है, रोज़ाना एक कली खाने से बुखार फ्लू यहाँ तक कि कोरोना तक नहीं होता। कई लोग तो सुबह सुबह लहसुन पानी या लहसुन शहद के साथ लेना भी फायदेमंद मानते हैं। कुछ आयुर्वेदिक स्रोतों में भी लहसुन को रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने वाला बताया गया है। लेकिन क्या ये सभी दावे वैज्ञानिक रूप से भी सही हैं? क्या लहसुन का असर सब पर एक जैसा होता है? और सबसे ज़रूरी बात कि क्या खाली पेट इसका सेवन वाकई सुरक्षित और असरदार है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए चलिए अब लहसुन की वैज्ञानिक ताकत को थोड़ा करीब से समझते हैं। दोस्तों, अगर हम लहसुन की एक छोटी सी कली को देखें तो वो दिखने में भले ही मामूली लगे, लेकिन अंदर से वो एक पूरा पोषण भंडार है। लहसुन में पाए जाते हैं कई ऐसे पोषक तत्व जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माने जाते हैं। सबसे पहला नाम आता है एलिसिन का। ये एक सल्फर कंपाउंड है जो लहसुन को उसकी तेज़ गंध और औषधीय गुण देता है। जब आप लहसुन को काटते या कुचलते हैं तभी ये एलिसिन बनता है और यही से शुरू होती है इसकी असली शक्ति। इसके अलावा लहसुन में होता है विटामिन सी, जो एक जाना माना एंटीऑक्सीडेंट है। सेलेनियम भी मिलता है जो शरीर की कोशिकाओं को डैमेज से बचाने में मदद करता है। साथ ही इसमें होते कुछ खास फ्लेवोनॉइड्स जो शरीर में सूजन को कम करने वाले माने जाते हैं। और हाँ, इसमें थोड़ी मात्रा में विटामिन B6 और मैंगनीज भी होता है जो मेटाबॉलिज्म और इम्यून फंक्शन में सहायक होते हैं। कुल मिलाकर लहसुन एक नेचुरल कॉम्बो पैक है जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी माइक्रोबियल गुण शामिल है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सभी तत्वों का असर इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप लहसुन को कैसे खाते हैं, कच्चा, पका हुआ या सप्लीमेंट के रूप में। और इसीलिए अब अगली बात करेंगे कि क्या खाली पेट लहसुन खाना वाकई में इन पोषक तत्वों का पूरा फायदा देता है। तो दोस्तों, अब सवाल आता है कि क्या लहसुन को सुबह खाली पेट खाना वाकई ज़्यादा असरदार होता है। चलिए इसे समझते हैं वैज्ञानिक नज़रिए से। जब आप लहसुन को काटते या कुचलते हैं तो उसमें से एक खास कंपाउंड बनता है जिसका नाम है एलिसिन। एलिसिन ही वो तत्व है जिसे लहसुन की असली औषधीय ताकत माना जाता है। ये एक बहुत ही नाजुक कंपाउंड होता है जो हीट, एसिड और समय के साथ जल्दी टूट जाता है। इसीलिए माना जाता है कि अगर लहसुन को कच्चा और ताज़ा खाया जाए तो एलिसिन का असर ज़्यादा दिख सकता है। अब बात आती है खाली पेट खाने की। कुछ छोटे स्तर के अध्ययन यानी कि प्रिलिमिनरी स्टडीज़ और आयुर्वेदिक विचारधाराएं मानती हैं कि सुबह खाली पेट लेने से शरीर में ये तत्व बेहतर तरीके से अवशोषित हो सकते हैं। लेकिन अब तक कोई भी बड़ी और स्पष्ट वैज्ञानिक स्टडी ये साबित नहीं कर पाई है कि खाली पेट लहसुन खाने से इम्यूनिटी पर सीधा असर होता है। हाँ, कुछ प्रयोगों में ये ज़रूर पाया गया है कि एलिसिन बैक्टीरिया और वायरस पर हल्का एंटी माइक्रोबियल असर दिखा सकता है, लेकिन ये प्रयोग ज़्यादातर टेस्ट ट्यूब्स या एनिमल्स पर हुए हैं, इंसानों पर नहीं। तो क्या इसका मतलब ये है कि खाली पेट लहसुन खाना नुकसानदेह है? ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि इसका फ़ायदा व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है। कुछ लोगों को इससे फ़ायदा हो सकता है जबकि कुछ को इससे गैस, जलन या पेट में असहजता महसूस हो सकती है। इसीलिए ये कहना कि खाली पेट लहसुन खाना सभी के लिए फ़ायदेमंद है एक बहुत ही सामान्यीकृत बात होगी जो वैज्ञानिक रूप से पूरी तरह सिद्ध नहीं है। इसीलिए अगली बात जानना जरूरी है कि वैज्ञानिक और चिकित्सा विशेषज्ञ इस पर क्या कहते हैं। दोस्तों, लहसुन को लेकर कई छोटे बड़े रिसर्च हुए हैं, लेकिन क्या वो ये साबित करते हैं कि ये इम्यूनिटी बूस्टर है? तो चलिए कुछ सच्ची और साफ बातें करते हैं। एक स्टडी जो कि 2001 में एडवांसेस इन थेरेपी नामक जर्नल में प्रकाशित हुई थी, उसमें पाया गया कि जिन लोगों ने 12 हफ्तों तक लहसुन सप्लीमेंट लिए उन्हें सामान्य सर्दी यानी कॉमन कोल्ड कम बार हुई और जल्दी ठीक भी हो गई। लेकिन ध्यान दीजिए कि ये स्टडी बहुत छोटी थी और इसमें सिर्फ सप्लीमेंट का उपयोग हुआ था, खाली पेट कच्चे लहसुन का नहीं।
दूसरी ओर कुछ लेबोरेटरी स्टडीज़ में एलिसिन को बैक्टीरिया और वायरस के खिलाफ असरदार पाया गया है, लेकिन ये टेस्ट ट्यूब और जानवरों पर हुए हैं, इंसानों पर नहीं। यानी ये कहना कि लहसुन खाने से इंसानों में इम्यूनिटी बढ़ती है अभी भी पूरी तरह से सिद्ध नहीं हुआ है। अब बात करें विशेषज्ञों की, तो डॉक्टर और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट ये मानते हैं कि हाँ, लहसुन में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। ये हार्ट हेल्थ, बीपी और डाइजेशन में मदद कर सकता है, लेकिन इसे इम्यूनिटी का इलाज या डिजीज़ प्रिवेंशन गारंटी कहना सही नहीं होगा। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और NIH यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ USA दोनों ही लहसुन को एक स्वास्थ्य सहायक पदार्थ मानते हैं, लेकिन इसे दवा या इम्यूनिटी बूस्टर की तरह नहीं पेश करते। और इसीलिए सबसे सही निष्कर्ष यही है कि लहसुन फ़ायदेमंद जरूर है, लेकिन चमत्कारी नहीं। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि अगर लहसुन को लेकर दावे इतने ज़्यादा है तो क्या इसका कोई असली फ़ायदा भी है? जवाब है कि हाँ, फ़ायदे हैं, लेकिन उन्हें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले लहसुन में मौजूद तत्व जैसे एलिसिन, सल्फ़र कंपाउंड्स और फ्लेवोनॉइड्स शरीर में सूजन यानी कि इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपके शरीर में कहीं सूजन है, चाहे वो अंदरूनी हो या हल्की पुरानी सूजन, तो लहसुन एक सहायक तत्व हो सकता है। इसके अलावा कुछ स्टडीज़ ने ये भी दर्शाया है कि लहसुन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है और दिल की सेहत यानी कि हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा हो सकता है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो हाई बीपी या कोलेस्ट्रॉल से जूझ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक लहसुन की कली खाने से आपकी इम्यूनिटी आयरन मैन जैसी बन जाएगी। ये दावा ज़रूर थोड़ा ज़्यादा ड्रामेटिक और भ्रामक है। लहसुन को हम एक सपोर्टिव फूड की तरह देख सकते हैं जो आपकी लाइफस्टाइल और डाइट में मदद कर सकता है, लेकिन इसे मैजिक बुलेट समझना सही नहीं होगा। इसीलिए आगे चलकर हम जानेंगे कि अगर ये इतना असरदार है तो फिर सबके लिए क्यों नहीं? क्या कुछ लोगों को इससे नुकसान भी हो सकता है? दोस्तों, अब तक हमने लहसुन के फ़ायदों की बात की, लेकिन क्या इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं? जवाब है कि हाँ, हो सकते हैं, लेकिन वो हर किसी को नहीं होते। लहसुन में पाए जाने वाले कंपाउंड्स जैसे कि एलिसिन कुछ लोगों के पाचन तंत्र को परेशान कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कुछ सामान्य साइड इफ़ेक्ट्स जो कुछ लोगों में देखे गए हैं, जैसे कि पेट में जलन या गैस, खासकर अगर इसे खाली पेट कच्चा खाया जाए। दूसरा, मुंह से तेज़ दुर्गंध एलिसिन की वजह से। और तीसरा, पसीने या शरीर से तेज़ गंध आना, क्योंकि ये कंपाउंड पसीने के ज़रिए भी बाहर निकलता है। इसके अलावा कुछ मामलों में लहसुन खून को पतला करने का काम करता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति पहले से ब्लड थिनिंग दवाएं जैसे कि एस्पिरिन ले रहा है तो उसे डॉक्टर से पूछे बिना लहसुन ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। जिन लोगों को पेट की अल्सर, एसिडिटी या गैस्ट्राइटिस की समस्या है, उन्हें खाली पेट लहसुन से परेशानी हो सकती है। गर्भवती महिलाएं अगर लहसुन सप्लीमेंट ले रही हों तो उन्हें पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। और हाँ, अगर किसी को लहसुन से एलर्जी है जैसे कि स्किन रैशेज़, सिरदर्द या उल्टी जैसा अनुभव होता है तो उसका सेवन तुरंत रोक देना चाहिए। यानी लहसुन भले ही फ़ायदेमंद हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो हर किसी के लिए सही हो। ध्यान से, संतुलन के साथ और शरीर की प्रतिक्रिया को समझते हुए इसका सेवन करें। और अब सवाल ये है कि अगर लेना ही हो तो लहसुन को कैसे और कितनी मात्रा में लें कि उसका फ़ायदा हो और नुकसान ना हो। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि अगर हमें लहसुन लेना है तो उसे कैसे लिया जाए कि वो शरीर को फ़ायदा दे, नुकसान नहीं। तो चलिए जानते हैं कुछ साधारण लेकिन असरदार तरीके जो सुरक्षित भी है और वैज्ञानिक रूप से भी मान्य है। सबसे पहले बात करते हैं मात्रा यानी क्वांटिटी की। एक दिन में 1 से 2 कच्ची कलियां पर्याप्त मानी जाती है। इससे ज़्यादा मात्रा कई लोगों को पेट में जलन, बदहज़मी या बदबू जैसी समस्याएं दे सकती है। दूसरी बात करते हैं तरीके की। लहसुन को क्रश या बारीक काटकर 10 मिनट तक खुला छोड़ दें। ऐसा करने से एलिसिन बनने का समय मिल जाता है और वही सबसे असरदार तत्व होता है। उसके बाद उसे कच्चा निगला जा सकता है या फिर शहद में मिलाकर लिया जा सकता है। तीसरी बात करते हैं टाइमिंग की, यानी कि कब लेना चाहिए। अगर आपकी पाचन क्रिया मजबूत है तो सुबह खाली पेट लिया जा सकता है, लेकिन अगर आपको गैस, एसिडिटी या अल्सर जैसी समस्या रहती है तो खाने के बाद या दिन में किसी हल्के समय पर लेना बेहतर रहेगा। दोस्तों, लहसुन के अन्य सुरक्षित विकल्प की बात की जाए तो अगर कच्चा लहसुन नहीं सूट करता तो आप उसे पकी हुई सब्जी या दाल में डाल सकते हैं। हल्के तले हुए या भुने हुए लहसुन का स्वाद भी अच्छा होता है और शरीर को धीरे धीरे फ़ायदा देता है। और बात की जाए कि सप्लीमेंट या कैप्सूल लेना हो तो मार्केट में कई गार्लिक कैप्सूल्स और टैबलेट्स मिलते हैं, लेकिन उन्हें बिना डॉक्टर की सलाह के न लें क्योंकि उनमें डोज और प्योरिटी अलग अलग हो सकती है।
यानी लहसुन को लेना है तो कम मात्रा में, सही तरीके से और शरीर की ज़रूरत को समझकर लेना सबसे बेहतर रहेगा। अब जब लहसुन का सही उपयोग भी समझ आ गया है तो आखिर में जानते हैं कि क्या ये सुपर फूड है या बस एक ओवर हाइप्ड घरेलू नुस्खा। तो दोस्तों अब बात करते हैं उस सवाल की जो आपने वीडियो की शुरुआत में सुना था। क्या लहसुन वाकई एक सुपर फूड है या सिर्फ एक ओवर हाइप्ड घरेलू नुस्खा? इसका जवाब सीधा है। लहसुन एक पौष्टिक और औषधीय गुणों वाला खाद्य पदार्थ है। इसमें ऐसे तत्व मौजूद हैं जैसे कि एलिसिन, सेलेनियम और एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये कहना कि लहसुन खाने से इम्यूनिटी तुरंत बढ़ जाती है या बीमारी नहीं होगी, वैज्ञानिक रूप से अभी तक पूरी तरह सिद्ध नहीं हुआ है। यानी लहसुन कोई चमत्कारी औषधि नहीं, लेकिन एक हेल्दी सपोर्टिंग फूड जरूर है। और जैसा कि हर चीज़ के साथ होता है, अगर आप इसे संतुलन में सही मात्रा और तरीके से लें तो ये आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो न इसे चमत्कार मानिए, न ही नकारिए, बस समझदारी से अपनाइए। तो दोस्तों अब जब आपने लहसुन की सच्चाई को हर पहलू से समझ लिया है तो हमें ये भी जानना है कि आपका अनुभव कैसा रहा है। क्या आप भी सुबह सुबह खाली पेट लहसुन खाते हैं, या फिर किसी ने आपको ये तरीका बताया है, या फिर आपने कभी आजमाया और आपको कोई फ़र्क नहीं महसूस हुआ? नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। आपकी राय, अनुभव और सवाल हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको जानकारी देने वाला, फैक्ट से भरा हुआ और झूठे दावों से दूर लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम बात करेंगे एक और ऐसे ही मुद्दे पर जहां घरेलू नुस्खों और साइंस के बीच का फ़र्क साफ साफ बताया जाएगा। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, होशियार रहिए और सवाल पूछते रहिए।